बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सर्वेसर्वा और मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस बुरी तरह फंस गए हैं। दरअसल बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार के तख्तापलट और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के गठन के बाद से ही मोहम्मद यूनुस अपनी मनमर्जी चलाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल बांग्लादेश के छात्रों के नेतृत्व वाले नेशनल सिटीजन के चीफ नाहिद इस्लाम ने यूनुस से मुलाकात के बाद ये कहा कि वो इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही नाहिद इस्लाम ने बताया कि हम यूनुस के इस्तीफे की खबर सुन रहे हैं, इसलिए मैं उनसे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मिलने गया था। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वह इस बारे में सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि हालात ऐसे हैं कि वह काम नहीं कर सकते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकारुज्जमान और मोहम्मद यूनुस के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही है। सेना प्रमुख की तरफ से बांग्लादेश में आम चुनाव कराने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान ने साफ तौर पर कहा है कि देश में जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए। बांग्लादेश का भविष्य एक निर्वाचित सरकार तय करे। उन्होंने चुनाव के लिए दिसंबर 2025 की डेडलाइन दी है। जानकारी के मुताबिक जनरल वकार ने यूनुस से दो टूक कहा है कि जब तक बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार नहीं आ जाती तब तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस ने रखाइन कॉरिडोर पर सहमति जताई थी, जिसे बांग्लादेश की संप्रभुता के लिए खतरा माना जाता है। जनरल वकार की चेतावनी के बाद ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने रखाइन कॉरिडोर पर यू टर्न ले लिया था। बता दें कि शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से ही मोहम्मद यूनुस खुद को बांग्लादेश का सर्वेसर्वा समझने लगे थे। हालांकि बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने यूनुस को आईना दिखा दिया है। दरअसल यूनुस पिछले कुछ समय से चीन और पाकिस्तान के साथ दोस्ती का दम भर रहे थे। हालांकि अब शायद ही मोहम्मद यूनुस को चीन और पाकिस्तान बचाने आए। बता दें कि शेख हसीना के तख्तापलट और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के गठन के बाद से ही बांग्लादेश के कई शहरों में हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। इसके बाद भारत और यूनुस सरकार के बीच तनाव भी देखने को मिला था। हालांकि अब मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से विदाई तय है। गौरतलब है कि हाल ही में भारत ने कालादान प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने के लिए कमर कसी है, तो वहीं बांग्लादेश को दी गई एक प्रमुख ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली है। इस वजह से बांग्लादेश का भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ व्यापार प्रभावित हो रहा है। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों की भी मोहम्मद यूनुस से नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। इस वजह से भी मोहम्मद यूनुस काफी परेशान है।